मैं सारा हूँ, लाहौर के जौहर टाउन में रहने वाली एक शादीशुदा औरत। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। शौहर कामरान एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। घर, दफ्तर, कभी कभार रिश्तेदारों के घर, यही मेरी दुनिया थी। सुबह नाश्ता बनाना, कामरान को रुखसत करना, घर संभालना, शाम को उसके वापस आने का इंतजार। जिंदगी सीधी सादी चल रही थी, ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ी कमी, बस एक हल्की सी खामोशी जो दिन बदन गहरी होती जा रही थी। कामरान के दोस्त अक्सर आते जाते रहते थे। उनमें से एक था फरहान, कामरान का पुराना यूनिवर्सिटी का दोस्त। कराची से ट्रांसफर होकर लाहौर आया था। पहली बार जब वो हमारे घर आया तो मैंने सिर्फ चाय परोसी और अंदर चली गई। लंबा, साफ सुथरा लिबास, बोलने का अंदाज नरम और आंखें जो बात करते वक्त कुछ देर के लिए रुक जातीं। कामरान ने बताया कि फरहान अकेला रहता है, खानदान कराची में है, इसलिए अक्सर हमारे घर आ जाया करता है। शुरू में सब आम था। फरहान आता, कामरान के साथ बैठक में बैठता, काम की बातें करता, कभी रात के खाने पर रह जाता। मैं उन्हें खाना देती, कभी कभार मेज पर बैठकर खामोशी से उनकी बातें सुनती। फरहान मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम और कभी कभार बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। मामूली सी बातें थीं, मगर उसकी आवाज में एक नरमी थी जो कानों में रह जाती। एक शाम कामरान दफ्तर से लेट आया। फरहान पहले से घर में मौजूद था। मैं किचन में खाना गरम कर रही थी। फरहान आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो खामोश खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसकी नज़र मेरे हाथों पर थी जो चूल्हे पर चल रहे थे। फिर उसने नज़रें हटा लीं। इस लम्हे में कुछ बदला, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं। फरहान जब आता तो कामरान के साथ कम और मुझसे ज्यादा देर बात करता। मौसम के बारे में, शहर की ट्रैफिक के बारे में, कभी मेरी पढ़ाई के पुराने दिनों के बारे में। मैंने बताया कि शादी से पहले मैंने अदब पढ़ा था। वो दिलचस्पी से सुनता। एक दिन उसने कहा, आपकी बातों में एक अलग सी खामोशी है, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कहती नहीं। मैंने सर झुका लिया। दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। कामरान मसरूफ रहने लगा, कभी लेट रात तक दफ्तर, कभी बाहर सिटी। फरहान ज्यादा आने लगा, कभी चाय के बहाने, कभी कामरान के पैगाम के साथ। मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं लग रहा, मगर रोक नहीं पा रही थी। इसकी मौजूदगी में घर की खामोशी कम हो जाती। वो मेरी बात सुनता, वाकई सुनता। कामरान जब सुनता तो मोबाइल देखता रहता, फरहान देखता। एक दोपहर कामरान बाहर था। फरहान आया। मैं बालकनी में कपड़े खुश्क कर रही थी। वो भी बाहर आ गया। हवा में हल्की सी ठंडक थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, सारा, तुम तन्हा महसूस करती हो कभी? सवाल अचानक था। मैंने कुछ देर खामोश रहकर कहा, कभी कभार। उसने मेरी तरफ देखा। मैं भी। इस शहर में अकेलापन अजीब लगता है, मगर यहाँ आकर कम हो जाता है। मेरे दिल ने जोर से धड़कन दी। मैंने कपड़े समेटे और अंदर चली गई। पीछे उसकी नज़र महसूस हो रही थी। जज्बात बढ़ रहे थे। मैं रात को लेटी हुई उसकी बातें याद करती। उसकी मुस्कुराहट, उसका हाथ जब कप लेते वक्त मेरे हाथ से छू जाता। एक शाम जब कामरान ने फ़ोन करके बताया कि वो रात भर बाहर रहेगा, तो फरहान घर आया। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया, बैठक में बैठे। बातें होती रहीं। पुरानी यादें, यूनिवर्सिटी के दिन, जिंदगी की थकावट, फिर खामोशी। फरहान ने मेरा हाथ थाम लिया। सारा, मैं तुम्हें देखकर चैन नहीं पाता। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया आहिस्ता से, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म, हल्का। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। घर की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था वक्त रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। फरहान ने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो चला गया। मैं अपने कमरे में लेट गई।
जिस्म में एक अजीब सा सुकून था और साथ ही एक भारी सी शर्म। इसके बाद सब बदल गया। फरहान अब भी आता, मगर अब हमारी नजरें मिलते ही कुछ और हो जाता। कभी कभार कामरान के सामने भी बातें होती, मगर एहतियात से। जब मौका मिलता तो करीब आ जाते। एक दिन कामरान ने हफ्ते की छुट्टी पर बाहर जाने का प्लान बनाया। मैंने बहाना बनाया कि सर दर्द है। वो अकेला चला गया। फरहान आया। हमने घर में वक्त गुजारा, बातें कम, खामोशी ज्यादा। फिर वो कुर्बत जो अब आदत सी बनती जा रही थी। उस दोपहर हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। नर्म रोशनी में, बंद पर्दों के पीछे, सिर्फ हम दोनों। जज्बात गहरे हो रहे थे। मैं जानती थी कि ये गलत है। शौहर का दोस्त, घर, इज्जत, सब कुछ, मगर दिल नहीं मानता था। फरहान भी कहता, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर रुक भी नहीं पा रहा। हम दोनों कसूरवार महसूस करते, मगर रुक नहीं पाते। कभी पार्क में मुलाकात, कभी उसके फ्लैट पर बहाने से। हर बार वही शिद्दत, वही कुर्बत, वही बाद की खामोशी। एक रात कामरान घर पर था। फरहान भी आया। तीनों बैठक में बैठे। बातें आम थीं। मैं चाय ला रही थी। फरहान ने कप लेते वक्त मेरे हाथ को हल्के से दबाया। मैंने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में वही बात थी जो हम अकेले में कहते थे। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को कामरान के पास लेटी हुई मैं फरहान की याद में खोई रही। जिस्म चाहता था, दिल शर्माता था, दिमाग उलझता था। महीने गुजर गए। ताल्लुक छुपा हुआ चल रहा था, कभी गहरा, कभी हल्का। कभी मैं खुद को रोकती, कभी फरहान। मगर जब मिलते तो सब भूल जाते। एक दिन फरहान ने कहा कि उसे कराची वापस जाना पड़ सकता है। कंपनी ट्रांसफर कर रही है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कब तक? उसने कहा, पता नहीं, शायद मुस्तकिल। उस रात हम उसके फ्लैट पर थे। बातें कम हुईं, कुर्बत ज्यादा। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे आखिरी बार हो। सांसों का मिलाप, जिस्म की गर्मी, और वो खामोशी जो अब अल्फाज से भारी थी। जब अलग हुए तो फरहान ने कहा, सारा, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सीने से चिमटी रही। वो चला गया, कराची। पहले मैसेजेस आते, फिर कम, फिर खत्म। कामरान ने बताया कि फरहान ने शादी कर ली है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। घर की जिंदगी पहले जैसी हो गई। नाश्ता, रुखसत, इंतजार, रात। मगर अब खामोशी ज्यादा गहरी थी। कभी कभार रात को लेटी हुई उसकी आवाज याद आ जाती। उसके हाथों की गर्मी, होटल नहीं, घर के उन लम्हों की याद। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू नहीं आते। साल गुजर गए। कामरान के साथ जिंदगी चल रही है। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई बड़ी खुशी, बस चल रही है। फरहान का नाम कभी कभार आ जाता है जब कामरान पुराने दोस्तों की बात करता है। मैं खामोश रहती हूँ। कभी कभार अकेले में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लाइब्रेरी नहीं, बैठक, बालकनी, बंद पर्दे, और वो रातें जो सिर्फ हमारे लिए थीं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, न अम्मी को, न किसी सहेली को। ये कहानी मेरे अंदर बंद है, ना मुकम्मल हुई, ना टूटी, बस गुजर गई। कुछ ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं, वो आते हैं, गहरे हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। पीछे सिर्फ एक नर्म सी याद रह जाती है जो कभी कभार रात के अंधेरे में हरकत कर जाती है। अब जब मैं कामरान के साथ बैठी होती हूँ और वो टीवी देख रहा होता है तो कभी कभार मेरा जहन भटक जाता है। फरहान की मुस्कुराहट, उसका हाथ, उसकी सांस। फिर मैं खुद को झंझोड़ती हूँ और मौजूदा लम्हे में वापस आ जाती हूँ। जिंदगी ऐसी ही है, कुछ चीजें छुप कर रह जाती हैं, कुछ खुलकर, और कुछ बस याद बनकर रह जाती हैं। शौहर के उस दोस्त के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक खामोश बाब है। न अफसोस का, न फख्र का, बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी किताब में नहीं लिखी जाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ मज़े, कुछ कुर्बतें, कुछ रातें सिर्फ इतनी देर के लिए होती हैं जितनी देर वो चल सकें, फिर ख़त्म हो जाती हैं, और इंसान चलता रहता है।